अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग इस वक्त बहरिया टाउन कराची में प्रेसिडेंट 8 में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रेसिडेंट 8 के रिहायशी तहसीन भाई मौजूद हैं। तहसीन भाई से हम लोग जानेंगे कि यहाँ कितने लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बहरिया टाउन की सुपरविजन, सफाई सुथराई का निज़ाम या प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और बहरिया टाउन कितनी हद तक यहाँ के रेजिडेंट्स को टेक केयर कर रहा है, क्या इनके मसाइल हैं और क्या ये अप्रिशिएट करना चाह रही है बहरिया टाउन मैनेजमेंट को। तो इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तहसीन भाई। वालेकुम सलाम। तहसीन भाई, आज आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। तहसीन भाई, बेसिकली हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं और आप यहाँ प्रेसिडेंट 8 में कितना अरसा से रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं? मैं प्रेसिडेंट 8 में हूँ, ऑलमोस्ट मेरे 2 ईयर हो गए माशाल्लाह। मैक्सिमम। इससे पहले मैं 27 में था, प्रेसिडेंट 27 बहरिया टाउन में। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हूँ। ये कह सकते हैं कि पहले आप पुराने बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, पुराने बहरिया लेकिन अपने घर में यहाँ भी शिफ्ट हाँ जी, यहाँ पे मुझे 2 ईयर हो गए। अच्छा, और ये प्लॉट परचेज करके आपने खुद कंस्ट्रक्शन का काम किया? मैंने प्लॉट परचेज किया है, उसके बाद मैंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया है। ठीक है। और उसके बाद इसमें शिफ्ट हुआ। और प्रेसिडेंट 8 के बारे में अगर पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो आपकी सराउंडिंग में अभी एक पॉपुलेटेड एरिया आज तो नजर आ रहा है, काफी रौनक नजर आ रही है। ये जब मैं शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे तो बहरिया हाइट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था मैक्सिमम चीजों में। ठीक है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहरिया हाइट्स के काफी जो है यूनिट्स वो आबाद हो गए और कमर्शियल एरिया भी एक्टिव हो कमर्शियल एरिया, शॉप्स बहुत आबाद हो गई हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा शॉप्स का इशू था, होटलिंग का इशू था। ठीक है। मतलब जो फूड स्ट्रीट्स है या खाने पीने का इशू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें यहाँ करीब है, बहरिया हाइट्स है। अच्छा, आपकी बात से ही मैं बात निकालता हूँ कि देखिए, तारीफों के पुल तो बहरिया टाउन के लिए सारे ही बांधते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करेंगे और जो इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे। अभी यहाँ के रिहायशी हैं, आप फैमिली के साथ रह रहे हैं माशाल्लाह और 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया। क्या बेसिक बुनियादी इशू क्या आप लोगों को यहाँ पे फेस कर रहे हैं? जो बेसिक इशू है ना, आपको मालूम ही है, जैसे वर्ल्ड वाइड रहता है, इंटरनेट का बहुत इशू है। इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। एक ही इंटरनेट है, वो भी प्राइवेट इंटरनेट है, जो कि जिसको हम एयर इंटरनेट कहते हैं। और उसकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस भी नहीं है। ठीक है। तो एक इंटरनेट की एक रिक्वेस्ट है जो कि यहाँ जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मल्टीनेट हो या कोई भी उसका अल्टरनेट में, बट इंटरनेट। इसके अलावा सफाई सुथराई में, सिक्योरिटी में, पानी, बिजली, गैस की सप्लाई में इनका अमला। बिजली बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। पानी का ये है कि पहले बहुत इशू था, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ को टैंक बनाया है, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टेबल हो गया। सप्लाई का पानी आता है। अगर आपका पानी खत्म होता है तो टैंकर प्रोवाइड करते हैं कंप्लेन के बाद। जबरदस्त। ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे अब ये गार्बेज बिन है, ठीक है, या फुटपाथ है फ्रंट वाला, इसमें ये कि जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे आपका फुटपाथ क्लीन नहीं होता। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। पहले प्रॉपर टाइम पे फुटपाथ की क्लीनिंग, ब्रशिंग, हर चीज होती थी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे उसकी क्लीनिंग नहीं है। सही। जो गार्बेज बिन है उसमें गार्बेज बैग लगता है, वो बहुत टाइम हो गया बिल्कुल नहीं लगा रहे। उसकी वजह से उसकी स्मेल है बहुत ज्यादा गार्बेज बिन की। सही है। फिर बहुत सारे आप यहाँ विजिट करेंगे तो बहुत सारे डस्टबिन है, उनके ऊपर के कवर, टॉप कवर नहीं है। ठीक है। ये तो फिर स्मेल भी है। दूसरा, अगर आप बहरिया के कंप्लेन सेंटर को कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गार्बेज बिन अब आपको खुद रिप्लेस करना है, यानी रिहायशी खुद रिप्लेस करेंगे। ठीक है। आई थिंक व्हिच इज नॉट गुड, क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस हैं। नहीं, बिल्कुल मेंटेनेंस चार्जेस पे किए जा रहे हैं और हम एक इंप्रेशन भी यही देते हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस के एवज बहरिया टाउन बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव काम कर रहा है। और जहाँ फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट 10 में कायद विलाज, इकबाल विलाज में हमने तो यही चीज देखी है कि बहरिया टाउन का अमला ही ये सारी चीजें ऐसा ही करता है। आज थोड़ी सी ये चीज मैंने, क्योंकि मैं 27 में भी रह चुका हूँ, तो वहां और यहाँ का अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा मैनेजमेंट के उसमें आता है कि वो प्रायोरिटी में या नहीं आता। वो अपने जो रेजिडेंस विलास हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं बनिस्बत ये प्राइवेट विलास के। ठीक है। अच्छा, इसकी सराउंडिंग में पार्क्स, स्कूल, कॉलेज या मस्जिद, ये सारी चीजें आपके प्रेसिडेंट? अब ये जिस जगह मैं बैठा हूँ इसके बिल्कुल करीब में जो एज पर मैप मस्जिद भी है, स्पोर्ट्स एक ग्राउंड है, बाद में स्कूल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ एक मस्जिद के लिए शुरुआत हुई है, जो माशाल्लाह अभी ग्रे स्ट्रक्चर में आ रही है। ठीक है। लेकिन पार्क, इस पूरे प्रेसिडेंट में कोई पार्क नहीं है अभी तक। अच्छा, पार्क्स का एरिया डेडिकेटेड पड़ा हुआ है? डेडिकेटेड है, 2 पार्क्स का एरिया डेडिकेटेड है, लेकिन अभी दोनों में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं इस तरह से आंसर करूंगा हमारे नाज़रीन को भी कि अपने बहरिया टाउन मैनेजमेंट को भी मुखातिब करते हैं। यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे सफाई सुथराई का जो निज़ाम है बहरिया टाउन मैनेजमेंट के नोटिस में आना चाहिए कि जिस तरह से पहले दूसरे प्रेसिडेंट में या इस प्रेसिडेंट में भी इवन था, तो रिहायशी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि डस्टबिन में उसका टॉप या उसके अंदर जो वो बैग्स हैं
ठीक है, वो गार्बेज बैग है, वो पहले इसमें लगा के उसको प्रॉपर बांध के गार्बेज को कलेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी इस तरह से शायद चीजें नहीं है, तो ये होनी चाहिए क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह चार्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो पार्क्स का इशू है, पार्क होना चाहिए। जी हाँ, तो इसमें अभी मुझे ये नजर आ रहा है कि अब हम लोगों ने भी फ्रेश यहाँ पे सर्वे भी किया है और यहाँ के स्ट्रीट टूर्स भी देख रहे हैं। प्रीसिंक्ट 8 में अच्छी खासी आबादी हो चुकी है और बहरिया टाउन का वादा भी ये है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर पार्क्स, मस्जिद या स्कूल्स हो गए या कमर्शियल एरिया, शॉपिंग गैलरीज हैं, वो आबाद की जाती हैं। तो इसमें पार्क की 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे स्पेसिफिक लैंड तो है, लेकिन पार्क को अभी तक जो है वो यानी डेवलप नहीं किया गया। तो बहरिया टाउन मैनेजमेंट के नोटिस में ये चीज आनी चाहिए कि अब प्रीसिंक्ट 8 में अच्छी खासी आबादी हो चुकी है। यहाँ के रिहायशी, क्योंकि फैमिलीज, बच्चे शाम को वॉक करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया या पार्क हो गए, ये लाजमी मुलजूम है और इसके ऊपर आप लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा चलें, ये तो थे इशू, अगर इसके अलावा भी कोई और इशू है आप एड्रेस करना चाह रहे हैं? सिक्योरिटी का ये है कि एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ना कोई मसला है, मतलब जैसे हर जगह होता है वैसे ही है, बट ये कि सिक्योरिटी की जो पेट्रोलिंग है वो बहुत कम हो गई। जो मुझे बनिस्बत अगर मैं बहरिया बीटीके के बाकी रेजिडेंट्स इनके अपने विलास है उसमें देखूं, उस लिहाज से यहाँ पे जो पेट्रोलिंग है सिक्योरिटी की बहुत कम है। अच्छा, इसमें पेट्रोलिंग भी ज्यादा होनी चाहिए और सिक्योरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए एंट्रीज पे खास। हाँ, अच्छा, एंट्रेंस एग्जिट पे वैसे होती है रूटीन में, यहाँ पे नहीं, लेकिन वो विद इन प्रीसिंक्ट एरियाज भी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत बड़ी तादाद में काम कर रही होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अहम पॉइंट है कि इसके ऊपर भी होना चाहिए। अच्छा, अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आपको क्या लगता है कि अभी तक नंबर ऑफ हाउसेज, अगर मैं रैंडमली पूछना चाहूँ जैसे माशाल्लाह यहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग हैं सारे, तो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, जबरदस्त, लेडीज का अलग बना हुआ है, जेंट्स का अलग बना हुआ है, तो उसमें मोर देन 120 फैमिलीज जो है वो इस टाइम शिफ्ट हो चुकी हैं, जो डायरेक्ट फैमिलीज है, रेंट आउट नहीं, ठीक है, जो ओनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए, कई लोग अभी डेली बेसिस पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इन दिनों में भी आ रहे हैं, और फिर खासकर जो नए लोग अपना घर बना रहे हैं, उनका कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, तो वो लोग भी फिर जिस तरह आप बता रहे हैं 120 फैमिलीज, ये बहुत बड़ा काउंट है, करेक्ट, ठीक है। और इसमें मेल फीमेल्स के अलग अलग ग्रुप्स बन के उसमें कम्युनिकेशन, और फिर कोई इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई ये होता है कि हम गेट टुगेदर रख लेते हैं, मंथली मीटअप जो है, लेडीज का एक अलग चलता है मीटअप, ठीक है, और जेंट्स का एक अलग मीटअप है। तो ये पार्क्स वगैरह तो नहीं है, तो फिर घरों पे ही होता है? घरों का मीटअप एक चलता है, वो घरों में होता है वो, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी सेंटर या कोई पार्क। चलिए, अभी मस्जिद एक्टिव हो रही है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। मस्जिद अभी ग्रे स्ट्रक्चर में है, इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्दी से। नहीं, ये मस्जिदों के काम में बहरिया टाउन में वैसे ये स्पीड अप करके ये किया हुआ है, सर। मस्जिद बहरिया टाउन की बहुत सी चीजों से हम लोग 100% सेटिस्फाई हैं, पीस ऑफ माइंड। अच्छा, चले, पहले तो हमने बुराइयां कर ली, अब अच्छाइयों पे आ जाते हैं। किन ऐसे बहरिया टाउन में शिफ्ट होने की वजह क्या थी? हालांकि इधर इतनी आबादी भी नहीं थी, आप शहर से 25-30 किलोमीटर दूर आ गए, यानी वाई बहरिया टाउन? क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल मुझसे करते हैं, मैं तो तारीफें करता ही रहता हूँ, तो आपसे सुनते हैं। असल में मेरा बैकग्राउंड है, मेरे वालिद साहब जॉब करते थे पाकिस्तान स्टील में। अच्छा। तो हमें बहुत नियर अबाउट था गुलशन हबीब, वहीं हम पले बड़े, वहीं शुरू से रह रहे हैं। यहाँ शिफ्ट होने का ये था कि एक पीस ऑफ माइंड चाहिए था, क्योंकि बच्चे अब ग्रो अप हो रहे थे, उनकी एजुकेशन लेवल जो है वो डिफरेंट रहता है हर जगह से। यहाँ थोड़ा सा एक, क्योंकि बच्चों का माइंड सेट जब छोटे होते हैं, छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो माहौल से बड़ा मैटर करता है। तो ये कि उनका माहौल सेट हो जाए, उनकी थोड़ी एक, उनको खेलने के लिए जगह, उनको घूमने के लिए जगह, उनका एक अच्छा माहौल मिल जाए, उसके लिए हम लोग शिफ्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच के आए थे अच्छा पाया हमने। अच्छा, बहरिया टाउन का यानी जो मैनेजमेंट की तरफ से कोई आपको कोई कंप्लेन या सपोर्टिंग है ये लोग? सपोर्टिंग इस तरह है कि जो भी अगर हम कंप्लेन लॉन्च करते हैं, तो अभी तक तो मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनली जो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी सॉल्व हो जाती है, जल्दी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने मतलब ये वाला घर प्लॉट लेके इसको तमीर करवाने का पूरा प्रोसेस करवाया, इस दौरान कोई ऐसा ग्लिच, कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसा इशू आया हो जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं? इसमें ये कि मैंने प्लॉट्स लेके, प्लॉट के बाद कंस्ट्रक्ट करवाया, उसके बाद इसकी कंप्लीशन ली है बहरिया से, तो मुझे कोई बीच में ऐसा कोई इशू आया नहीं, क्योंकि कंप्लीशन के टाइम में भी जो इश्यूज आते हैं वो भी कोई ऐसा इशू आया माशाल्लाह, तो बिल्कुल स्मूथली जो है वो मेरा कंप्लीशन हो गया था। जबरदस्त। उसके बाद से मैं कंटिन्यू हूँ शिफ्ट हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो मजीद नए आने वाले लोग हैं उनके लिए बहरिया टाउन का आप क्या इस
जो प्रीमिसेस में आप रह रहे हैं, यहाँ अमेनिटीज जबरदस्त हैं, तो बहरिया टाउन में रिहाइश करने वाले जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नए लोग और भी काफी लोग आते रहते हैं पूछने के लिए। मेरा तो उनको यही मशवरा है कि देखिए, अब ये हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। अगर तो वो जिस एरिया में रह रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमें यहाँ से बहुत ज्यादा पीसफुल माहौल में या एक अच्छी जगह जाना चाहिए, तो बहरिया इज द बेस्ट चॉइस। माशाल्लाह, इनको यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, विजिट वो अपनी मर्जी से करें। हर प्रीसेट अपने लिहाज से बहुत अच्छा है। 1 है, 2 है, कोई भी है नहीं, बट मुझे 8 बहुत अच्छा लगा। देखिए 8 आजकल फेवरेट, वैसे 8 आजकल फेवरेट चल रहा है, सेंटर ऑफ द बहरिया टाउन, और फिर ये कह लें कि हाइट पर भी है, एयर फ्लो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर इसकी ग्रैंड मस्जिद करीब है, बहरिया हाइट्स, प्रीसिंक्ट 10A, 11A, अली ब्लॉक, एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया। मैं समझता हूँ यही टुकड़ा ज्यादा इस वक्त बहरिया टाउन का पॉपुलेटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, बहुत जबरदस्त ये बातें हमने की तहसीन भाई से। मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी बहरिया टाउन के रिहायशी हैं और इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, या कोई भी इश्यूज हैं वो एड्रेस करना चाह रहे हैं, या बहरिया टाउन की कोई अच्छाइयाँ आपकी नज़र में उसको भी रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, तो हमारी टीम आपके डोर स्टेप पे सर्विस देगी इंशाल्लाह। क्योंकि बहरिया टाउन में हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया कि रेजिडेंट्स को इंटरव्यू करें और ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाएं। तो ये थे हमारे एक बहरिया टाउन के रिहायशी, जिन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई और ये बताया कि कितने हद तक सेटिस्फाइड तरीके से बहरिया टाउन में माशाल्लाह रह भी रहे हैं। तो मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर सोशल मीडिया चैनल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर।